स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा अपनी नई मिली सिस्टम शक्ति को और बेहतर तरीके से समझेगा। वह अपनी मार्शल आर्ट्स क्लास में जाएगा जहां एक सख्त टीचर से उसका सामना होगा। इस दौरान वह अपने सिस्टम पैनल की असली क्षमता का पता लगाएगा, जिससे उसकी मामूली जिंदगी में एक बड़ी उम्मीद जागेगी। वह अपनी कठिन ट्रेनिंग और अकेलेपन से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ेगा। अगली क्लास मार्शल आर्ट्स की थी, जिसके लिए स्कूल के खास ट्रेनिंग रूम में जाना पड़ता था। तेजस की गुरुशाला के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग रूम में आदित्य शर्मा ने अपनी खास ट्रेनिंग वाले कपड़े पहने और शांति से भीड़ में खड़े होकर टीचर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया, जिसकी मांसपेशियां मजबूत थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने गहरे हरे रंग की कमीज पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक निशान था, जो उसके रूप में थोड़ा और खतरा जोड़ रहा था। आदित्य शर्मा ने उस पर एक नजर डाली और तभी उसकी आंखें उस आदमी से मिली। पल भर में उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जिससे उसके पूरे शरीर पर रूंगटे खड़े हो गए। यह एहसास ऐसा था जैसे किसी खूंखार जानवर के सामने खड़ा हो, जो पूरी तरह से आक्रामक हो। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज की क्लास आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। तुम सब अपनी अपनी आयु मुद्रा करो ताकि मैं तुम्हारी प्रगति देख सकूं। रणधीर की आवाज गूंजी और क्लास 8 के हर छात्र ने अपनी आयु मुद्रा बनाई और रणधीर के जांच का इंतजार करने लगे। आयु मुद्रा का तरीका कोई खास नहीं था। इसकी इकलौती खूबी यह थी कि इसे सीखना आसान था और यह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी के लिए भी सही थी। अगर कोई आयु मुद्रा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, तो भी यह उम्र बढ़ाने, कुछ वायरस को दूर रखने और बीमार होने के मौकों को कम करने में मदद कर सकती थी। ह्यूमन फेडरेशन ने आयु मुद्रा को बढ़ावा देने का मकसद ही आम लोगों की उम्र बढ़ाना था। एक कोने में खड़ा आदित्य शर्मा ने अपने दिमाग में मौजूद यादों का पालन किया, अपने विचारों को शांत किया और मुद्रा बनाई। एक जानी पहचानी भावना तुरंत उसके दिल से बाहर आई। ऐसा लगा जैसे उसने यह पहले कई बार किया हो। आदित्य शर्मा की सांस धीमी हो गई और जैसे जैसे वह सांस लेता और छोड़ता, उसे अपने नाभिचक्र से एक गर्म धारा महसूस हुई जो धीरे धीरे उसके अंगों और हड्डियों तक बह रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आदित्य शर्मा को अपने मांसपेशियों, हड्डियों और यहां तक कि त्वचा से भी खुजली की एक लहर महसूस होने लगी, जैसे अनगिनत चींटियां उसके मांस और हड्डियों को कुतर रही हों। उसकी मांसपेशियां लैक्टिक एसिड छोड़ना शुरू कर चुकी थीं और आदित्य शर्मा का शरीर डगमगाने लगा था। अपने हाथों को 40 डिग्री के कोण पर रखो, तुम्हारी मुद्रा सही नहीं है। तभी रणधीर की आवाज आदित्य शर्मा के पीछे से आई। तुरंत आदित्य शर्मा ने महसूस किया कि रणधीर उसके हाथों के कोण को ठीक कर रहा था। आदित्य शर्मा कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने एक लाइन दिखी। आयु मुद्रा में मेरी दक्षता 1 पॉइंट बढ़ गई। और तो और सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ने से भी मैं इस स्थिति को हर समय बनाए रख सकता हूं। दूसरे शब्दों में, सिस्टम पैनल की वजह से आयु मुद्रा के बारे में मेरी समझ और स्थिति हमेशा अपनी चरम पर रहेगी। हर प्रगति को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सकता है। क्या शानदार खजाना है! आदित्य शर्मा ने एक पल के लिए प्रशंसा की और फिर बिना किसी देरी के रणधीर के मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए अपनी सही मुद्रा के साथ आयु मुद्रा का अभ्यास जारी रखा। उसकी आंखों के सामने संदेश आते रहे और तभी क्लास खत्म होने की घंटी धीरे से बजी। ठीक है, आज की मार्शल आर्ट्स की क्लास यहीं खत्म होती है। जब तुम वापस जाओ तो लगन से अभ्यास करना। तुम्हारी अगली मार्शल आर्ट्स क्लास 2 दिन बाद है। मैं तब तुम्हारी प्रगति की जांच करूंगा। अगर किसी ने ढील दी तो मैं। रणधीर ने ठंडी सांस ली और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकल गए। वह अपने पीछे क्लास 8 के छात्रों का एक समूह छोड़ गए जो दर्द से कराह रहे थे। आह! टीचर रणधीर सच में एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा सख्त हैं।
मैंने बस एक दिन के लिए ढील दी और तुरंत पकड़ लिया गया और मुझे अच्छी फटकार लगाई गई। तुम तो बच गए। अभी अभी टीचर रणधीर ने मेरी पीठ पर थप्पड़ मारा और वह अभी भी लाल और दर्द कर रही है। इन आवाजों को सुनकर आदित्य शर्मा ने धीरे धीरे अपनी आयु मुद्रा का अभ्यास बंद कर दिया। सिर्फ इस एक क्लास ने मेरी आयु मुद्रा की दक्षता को 76 तक बढ़ा दिया। लगता है कि परफेक्शन पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब मैं आयु मुद्रा को परफेक्ट कर लूंगा तो मैं और तेजी से ट्रांसेंडेंट की कतार में शामिल हो सकता हूं और एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं। आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी और उसने अपनी मुट्ठी कसने के बाद पीछे मुड़कर बिना देखे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल से निकल गया। गुरुशाला में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल सिर्फ क्लास के समय ही उपलब्ध था। क्लास के बाद छात्रों को बाहर निकलना पड़ता था ताकि अगली क्लास के लिए जगह बन सके। सौभाग्य से इस क्लास के बाद स्कूल खत्म हो गया था और आगे 2 दिन का वीकेंड था, जिसे आदित्य शर्मा को अपने अभ्यास को जारी रखने के लिए काफी समय मिल गया था। चेंजिंग रूम में आदित्य शर्मा ने अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ा। आदित्य शर्मा एक अनाथ था। उसके दिमाग में मौजूद अधूरी यादों के मुताबिक जब आदित्य शर्मा 1 महीने का था तो जिस ग्रह पर वह रहता था उस पर दूसरे जीवों ने हमला कर दिया था। उसके माता पिता ने आदित्य शर्मा को एक बचने वाले जहाज पर भेजा और बाद में उसे ह्यूमन फेडरेशन की बचाव टीम ने बचा लिया था। आदित्य शर्मा के माता पिता की पहचान या रूप के बारे में यादें अधूरी थीं, इसलिए आदित्य शर्मा को उनके नाम या शक्ल के बारे में नहीं पता था। आदित्य शर्मा के साथ सिर्फ एक जे टोकन था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, जिसके सामने आदित्य और पीछे शर्मा लिखा था। जिस अनाथालय ने आदित्य शर्मा को लिया था उसने इस जे टोकन पर लिखे अक्षरों के आधार पर उसका नाम रखा था। हालांकि वह अनाथ था, लेकिन बालक होने के बाद ह्यूमन फेडरेशन ने आदित्य शर्मा को एक घर दिया था जो उसकी पिछली जिंदगी की तुलना में बहुत बेहतर था। आखिरकार मौजूदा ह्यूमन फेडरेशन हजारों ग्रहों को नियंत्रित करता था। उनके पास मजबूत लोग और संसाधन कम थे, लेकिन जमीन की भरमार थी। जब आदित्य शर्मा यहां आया तो उसने सोचा कि जे टोकन में कुछ खास हो सकता है, लेकिन कुछ समय तक देखने के बाद उसे अफसोस के साथ एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण जे टोकन था। जो भी हो, अब मेरे पास सिस्टम है। जब तक मैं अभ्यास करता रहूंगा सब ठीक हो जाएगा। आदित्य शर्मा ने इस विचार को छोड़ दिया और जल्दी से घर लौट आया। एक साधारण रात के खाने के बाद उसने आयु मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि 2 घंटे के अभ्यास के बाद कोई संदेश नहीं आया और सिस्टम पैनल पर दक्षता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वह अभी भी 76 पर अटका हुआ था। यह बढ़ क्यों नहीं रहा है? ओह, जरूर मार्शल आर्ट्स की क्लास के दौरान टीचर रणधीर ने मुझे एक बार गाइड किया था, जिससे मेरी आयु मुद्रा की मुद्रा ज्यादा सही हो गई थी। यही वजह होगी। आखिरकार बिना मार्गदर्शन के खुद से अभ्यास स्वाभाविक रूप से धीमा होता है। पैनल की क्षमता सिर्फ हर प्रगति को मजबूत करती है। आदित्य शर्मा ने थोड़ी देर सोचा और रणधीर के मार्गदर्शन को याद करना शुरू कर दिया। अपनी आयु मुद्रा को धीरे धीरे बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही वीकेंड के 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों के दौरान आयु मुद्रा का अभ्यास करने के अलावा आदित्य शर्मा ने लगन से अभ्यास किया। इस कठोर ट्रेनिंग से आदित्य शर्मा की आयु मुद्रा की दक्षता में 2 दिनों में आखिरकार 8 पॉइंट का इजाफा हो गया। 84%। खुद से ट्रेनिंग अभी भी बहुत धीमी है। तेजी से दक्षता बढ़ाने के लिए मुझे सच में टीचर रणधीर जैसे किसी मार्शल आर्टिस्ट के मार्गदर्शन की जरूरत है। लेकिन 2.5 दिनों में 77 से 84 तक पहुंचना, यह गति पहले से ही काफी अच्छी है। मैं पिछले 3 सालों से आयु मुद्रा का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन रोजाना अभ्यास के बावजूद प्रगति धीमी रही है, क्योंकि कोई हमेशा चरम स्थिति में नहीं रह सकता। अक्सर महारत हासिल की हुई तकनीकों के साथ भी कोई भूल सकता है या पीछे जा सकता है। लेकिन अब एट्रीब्यूट पैनल के साथ मेरी स्थिति हमेशा चरम पर रहती है और कोई भी सुधार स्थायी होता है। यह थी आज की कहानी।
कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडोस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।